आज देखेंगे एक्सेस कंट्रोल में जो लास्ट टर्न पे CSMA CD बताया था, तो अब उसकी अगर एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो कैसे होता है। तो मैंने बताया था वर्स्ट केस में क्या होता है कि 2 TP टाइम लगता है उसे पता करने के लिए डिवाइस को कि कोलिजन हो गया है। ठीक है, तो मान के चलो उसने पहली बार ट्राई किया, 2 TP टाइम लगा और नहीं पहुंचा, उसे पता चल गया भैया कोलिजन हो गया। फिर से ट्राई किया उसने, फिर 2 TP टाइम लगा, उसे फिर से कोलिजन हो गया। तो मान के चलो C टाइम्स ऐसे ही चलता रहा, कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया। एक बार सक्सेस होगा, तो जब सक्सेस होगा तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, TT टाइम लगेगा उस पैकेट को उस पर रखने के लिए। ठीक है, और TP टाइम लगेगा उस पैकेट को रिसीवर के पास तक पहुंचने के लिए। और फिर जब पहुंच जाएगा तो फिर से हो सकता है अगले पैकेट के लिए फिर से यही प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो ये वाला प्रोसेस अब इसमें बार बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइकिल टाइम है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो साइकिल टाइम है इतना पूरा हो गया कि C टाइम्स कोलिजन हुआ, उसके बाद जब सक्सेस होगा तो TT टाइम लगा उसको उस पर रखने के लिए और TP टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, अब और बाकी ये फिर से वही चीज़ रिपीट होगी अगली बार। इस बार हो सकता है C टाइम है, अगली बार पता नहीं कितना टाइम होगा। ठीक है, तो लगभग टाइम निकालते हैं हम। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी निकाली जाएगी तो यूजफुल टाइम, एक ही पैकेट सेंड हुआ तो TT, और टोटल टाइम कितना लगा, C टाइम्स 2 TP टाइम लगा तो C इंटू 2 TP हो गया कोलिजन वाला टाइम, प्लस TT सेंड करने के लिए और TP उस पैकेट को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गई एफिशिएंसी कैलकुलेट की। ठीक है, अब देखो बाकी चीज़ें तो सही है बट यहाँ पर C का वैल्यू हमें नहीं पता, तो C का वैल्यू निकालने के लिए कुछ मैथमेटिक्स यूज होती है, इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। जितना बेसिक्स है तो वो मैं बता दूंगा, बाकी का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा मान के चलो ये डिवाइसेस हैं, ठीक, N डिवाइसेस हैं और हर एक को प्रोबेबिलिटी है मैसेज सेंड करने की P, हर एक का प्रोबेबिलिटी है मैसेज सेंड करने का P। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है कि जो NC1 प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, NC1 मीन्स N में से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मान के चलो जो A डिवाइस है ये मैसेज भेज रहा है, तो इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है NC1 इंटू P इसका, और बाकी सब का सक्सेस ना होने का प्रोबेबिलिटी। देखो अगर प्रोबेबिलिटी P सक्सेस होने की है तो ना सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस P। और ये टोटल N डिवाइसेस हैं, तो A के लिए P प्रोबेबिलिटी हो सक्सेस होने की, बाकी सारी डिवाइसेस के लिए प्रोबेबिलिटी हो ना सक्सेस होने की, तो अनसक्सेसफुल के लिए 1 माइनस P टू द पावर N माइनस 1। तो ये फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, आप लोग चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत इतना डिटेल में जाने का है नहीं, बट इतना याद रखिए। ठीक है, अब अगर सारी डिवाइसेस का प्रोबेबिलिटी P है तो P का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई N। जैसे एक कोई क्वाइन उछालते हैं ना, तो क्वाइन में हेड और टेल रहता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। ऐसे इसमें N जैसे उसमें 2 होते हैं, ऐसे जो डाइस होता है उसे जब करते हैं तो किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, क्योंकि उसमें 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऐसे यहाँ पर N के सक्सेस होने N जो है डिवाइसेस हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी 1/N। ठीक है, 1/N हो जाएगा, तो P की जगह 1/N रख देंगे तो हो जाएगा NC1 का वैल्यू N होता है। ठीक है, NC1 जैसे PCQ है तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल P अपॉन फैक्टोरियल Q अपॉन P माइनस Q। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल ये PCQ निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे NC1 निकालेंगे तो ये NC1 का हो जाएगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 1 और ये हो जाएगा N माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं N इंटू फैक्टोरियल N माइनस 1, और 1 का तो 1 ही आएगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल N माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो NC1 का वैल्यू N आ जाएगा। तो NC1 का वैल्यू आ गया N
p का वैल्यू 1/n, 1 माइनस p का वैल्यू 1/n, तो ये आ गया। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो p सक्सेस है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1 माइनस 1/n की पावर n माइनस 1। अब इसमें लिमिट यूज़ करेंगे, उसमें बस इतना याद रखिए, अगर n का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है या इनफाइनाइट होता है तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू जो ये है, ठीक है, तो जब लिमिट यूज़ करते हैं तो इसका वैल्यू 1/e आ जाएगा। ठीक है, तो 1/e कहता है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/e। मीन्स जब e बार ट्राई करेंगे, e टाइम्स ट्राई करेंगे तब 1 टाइम सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो e टाइम्स ट्राई करेंगे तब 1 टाइम सक्सेस मिलेगा। इसका मतलब है c टाइम्स ट्राई करेंगे तब 1 टाइम सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो c टाइम्स ट्राई करेंगे तब 1 टाइम सक्सेस मिलेगा। तो c का वैल्यू e हो गया या 2.7 हो गया। ठीक है, और यही वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो c का वैल्यू जब हम रखेंगे c इक्वल्स टू e रख देंगे, तो e इंटू 2tp इंटू tt इंटू tp, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2tp हो जाएगा 5.4, एक और ये 6.4 tp, और ये tt हो जाएगा। तो ये जब कैलकुलेट होगा तो एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा tt अपॉन tt प्लस 6.4 tp, और इसको जब हम ऊपर नीचे tt से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6.4 tp अपॉन tt बचेगा, तो उसको कहते हैं अल्फ़ा। तो एफिशिएंसी आई इसकी 1/1 प्लस 6.4 अल्फ़ा। ठीक है, और अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा की जगह होता है tt अपॉन tp। ठीक है, अल्फ़ा की जगह अगर हम ये रखेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस 6.4 tp अपॉन tt। अब जब tp की जगह प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और tt की जगह रखेंगे लेंथ अपॉन जो पैकेट लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। तो जब tt नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, बैंडविड्थ अपॉन l आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो जब हम ये लिखें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है अगर d का वैल्यू ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, सॉरी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा से डिवाइड होगा तो एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर पैकेट लेंथ ज़्यादा होगा, पैकेट लेंथ ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा से डिवाइड होगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू कम आएगी, कम आएगी तो कम से डिवाइड होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मतलब है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी कम होगी, और अगर पैकेट लेंथ ज़्यादा होगा तो फिर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ कैलकुलेट होके आई है। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ CSMA CD 1/1 प्लस 6.4 अल्फ़ा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टर्न पे आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।